हमारे प्रिय दोस्तों, सिद्धि मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 है, क्योंकि कोविड-19 के वजह से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि आज पूरे भारत कोविड-19 की वजह से परेशान है। यहाँ तक कि हमारी शिक्षा को भी कोविड-19 चौपट कर चुका है। तो आइए हम चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या कहता है? रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म या सुरंग या पुल पर आधारित प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तब मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। देखिए कैसे बनेगा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। हम कंसेप्ट बता चुके थे कि 1 किलो पर आवर में कितना, 1 किलो में 1000 घंटा, 60 गुने 60 सेकेंड हो जाएगा। ये कैंसिल, 2 5 10 2 3 6, 5/18 कितना हो जाएगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड, है ना? कोई दिक्कत है? 1 किलोमीटर पर आवर में इतना 5/, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड होगा तो उसका यूनिट जो होता 18/5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? ये 2 चीज़ सीखना है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है। ट्रेन इसका जो स्पीड जो होगा वह 72 किलोमीटर पर आवर होगा। कि चाल से एक खंभा दे दिया गया, ये खंभा है जो पोल जिसको कहते हैं, है ना? इस खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई ये बोलेगा निकालने के लिए नहीं। तो D बराबर जानते हैं S इंटू टी। S कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस मीटर में होता तो कितना था? 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू कितना? टाइम कितना है? टाइम 12 सेकेंड हुआ। ये सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, ठीक? 18 चौका 72, 20 24, 240 240, क्या बचा? मीटर। डिस्टेंस कितना बचा? इतना। तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई कितना होगा? 240 मीटर होगा। निशांत समझा? कैसे समझा? 72 किलोमीटर की चाल से चल रहा है इसमें। हाँ, उसके बाद 12 सेकेंड में उसको पार करता है। हाँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हमको बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 72 किलोमीटर। हाँ, इंटू वहाँ पे आप टाइम निकाले, यानी 1 किलोमीटर में 5/18 मीटर पर दूर बात कहीं के। देखिए ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इतना स्पीड से ट्रेन चल रही है। दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन खंभा है, खंभा को 12 सेकंड में ट्रेन पार क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करता है, पार कर जाती है, ठीक ना।
जब ये पार करेगी डिस्टेंस निकालना है डी बराबर एस इंटू टी। एस बराबर डी बटा टी जानते हैं, देखो एस बराबर डी बटा टी जानते हैं, तो डी निकालना, डी बराबर क्या एस इंटू टी होता है, यही ना होगा। चलो 1 किलोमीटर में कितना मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर 18 बता दिए। कहेगा 1 मीटर पर सेकेंड में कितना किलोमीटर पर आवर, इतना 18/5 इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, मीटर का यूनिट होता है। चलो 5/18 कर दिए हैं किलोमीटर घटा के, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड गुरु 12, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ठीक। 18 चौका 72, 4 5 20, 12 दूना कितना 24 हो गया, 0। कोई दिक्कत, समझ आया। चलो रफ कीजिए। आंसर 240 है वहाँ का। हाँ 240 ऑप्शन में है कहाँ? ऑप्शन तो गलती लिखा गया, देखो 240 से वो करो 240 मीटर, ठीक है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखो एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कहने का मतलब है 1 घंटा में 72 किलोमीटर चल देगी। कि चाल से 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है, 23 सेकंड में। एक लंबा प्लेटफार्म है उसको 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, जितना टाइम रेलगाड़ी का होगा उतना टाइम किसका होगा, प्लेटफार्म का होगा, हाँ या नहीं बोलो। हाँ। क्योंकि रेलगाड़ी ही पार करेगा। क्योंकि रेलगाड़ी का जो समय होगा वो प्लेटफार्म का जो समय होगा वो इक्वल होगा ना, हाँ या नहीं बोलो रे, हाँ इक्वल होगा। चलो जब ये इक्वल होगा, एक मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, क्या कि रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन है, इसका जो स्पीड जो होगा वह 72 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलेगी। चाल से 260 मीटर लंबा एक क्या प्लेटफार्म है, क्या एक प्लेटफार्म है, प्लेटफॉर्म है ना। प्लेटफॉर्म का स्पेलिंग ठीक है निशांत, ठीक है ना। और क्या थे, एक लंबा 260 मीटर लंबा है। इसको क्या करती है यह 23 सेकेंड में पार कर जाती है। कितने सेकेंड में पार करेगी, तो इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई यही इसी का लंबाई पूछ रहा है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए और सीखिए। 72 किलोमीटर पर घंटा की रेलगाड़ी जो है कि चाल से एक प्लेटफार्म को 260 मीटर में 23 सेकेंड में क्रॉस करती है। ये 23 सेकेंड में प्लेटफार्म को क्रॉस कर जाती है। तो एक चीज़ बताइए, जितना ट्रेन की लंबाई होगा क्या उतना प्लेटफार्म की लंबाई होगा? ट्रेन की लंबाई हम कैसे पता करेंगे? नहीं पता है ना, नहीं। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई हो भी सकती है उतना और नहीं भी हो सकती है ना। इससे कम हो सकती है, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम या इसके बराबर हो सकती है। ये कंडीशन फुलफिल होगा। चलो समय तो दोनों का बराबर होगा, दोनों को बराबर होगा। चलो देखते हैं कि इतना जब मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो एक दूसरे क्या चलेगी, विपरीत चलेगी ना, एक दूसरे की विपरीत चलेगी। क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ तो ट्रेन जब ऐसे चल रहा है ना, प्लेटफॉर्म तो पीछे छूटते जाएगा। तो लंबाई ऐसे पीछे है, पीछे का लंबाई निकलना है। चलो तो कहने का मतलब ये जो लंबाई है और क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का लंबाई पहले जुटेगा, बोलो जुटेगा जाएगा ना, बोलो ना भाई। देख D बराबर होता है S इंटू टी होता है, क्योंकि जितना ट्रेन की लंबाई होगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसे पहले जोड़ेंगे।
L प्लस 260 कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 गुने 5/18 कर सकते हैं, इंटू कितना 23। कोई दिक्कत है? 18 चौक कितना 72, 4 5 20, L प्लस 260 बराबर कितना 460। ठीक है, कितने का अंतर 20, L बराबर कितना हुआ 20 है 200 ना 200, L बराबर कितना 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा रे 200 मीटर। 200 मीटर होगा। समझा नहीं समझा? समझ गया। ठीक, कैसे समझा पता है ना? जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के दोनों जुटेगा। चाहे ट्रेन जैसे जैसे आगे चलेगा प्लेटफॉर्म तक पीछे छूटता जाएगा, तो इसका लंबाई इसमें जोड़ेंगे ना तब ना लंबाई निकलेगा, इसका लंबाई निकलेगा। चलो ठीक, तो आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, बारीकी से समझिए किसी चीज़ को। ठीक, देखिए दो समान रेलगाड़ियाँ, एक ये रेलगाड़ी है और एक ये, दोनों समान है। एक खंभा है, ये खंभा है, इस खंभा को क्या कहता है रेलगाड़ी। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस खंभा को एक रेलगाड़ी जो है वो 7 सेकेंड में क्रॉस करेगी और दूसरा रेलगाड़ी जो है वो 9 सेकेंड में क्रॉस करेगी। ठीक ना? तो दोनों एक दूसरे क्या चलती दिशा, विपरीत दिशा में चलती, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी। ध्यान देखिए, ऐ निशान ध्यान से देखो। वहाँ पे तो 2 समान रेलगाड़ी है यानी। देखो यहाँ 2 समान रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी समान है। एक खंभा है, इस खंभा को जो पार करेगा, एक ये जो पहला रेलगाड़ी 7 सेकंड में इस खंभा को पार करेगा, पहला 7 सेकंड में पार करेगा, दूसरा 9 सेकंड में पार करेगा। कुछ तो अंतर है, अंतर होगा ना। और क्या कहता है कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितने से एक ऐसे चले, कैसे विपरीत दिशा ऐसे होगा ना, है ना। चल वहाँ पे से खंभा बीच में होगा तब ना, एक रेलगाड़ी खंभा को ऐसे पास करेगा इसको। समझ जाइए, खंभा है, एक खंभा है, एक ऐसे पास करा। ठीक ना, 7 सेकंड 9 सेकंड पास करा दिए, कराते। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो पहला जो रेलगाड़ी है वो 7 सेकंड में पार करती है, दूसरा जो रेलगाड़ी है वो 9 सेकंड में पार करती है। समझ में आ रहा है? दोनों कैल्शियम लीजिए, कितना होगा 63। ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होगा ना। चलो, जो इफिशिएंसी 7 नामा 63, 9 सत्य 63। ध्यान से देखना, कितना मीटर पर सेकेंड। यह जो इफिशिएंसी निकला है, यह जो इफिशिएंसी, यह स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए पहले देखिए, पहला रेलगाड़ी जो है 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगी और दूसरा रेलगाड़ी है कितना चाल से चलेगी, 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगी। कोई दिक्कत? चलिए, जब इतना हो गया तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा। जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना तो इसका भी डिस्टेंस होगा ना। 63 मीटर, ये भी दोनों 63 मीटर होगा। टाइम बराबर कितना से टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा क्या होगा, स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है 63। दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे विपरीत चलेगा, दोनों डिस्टेंस जुटेगा ना। चलो, और कितना है ये 9 मीटर पर सेकेंड, अब प्लस कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। कितना हुआ पता, 3 3 6 6 6 12 26 और कितना 16, कितना हुआ 8
और कितना दो छुका द्वितीय छो कितना हुआ 63/8 सेकेंड। कोई ऑप्शन है क्या इसमें? देखिए तो हाँ सी ऑप्शन समझे, कोई दिक्कत हुआ ना? चलिए रब कर लीजिए।